जय श्री राम बच्चों। देखो आज हम लेकर आ चुके हैं राजनीतिक शास्त्र का पहला जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की हिस्सेदारी, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक ना। जिस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सब लेकर आ गए हैं। ठीक, तो यह भी बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहना। यह हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो इधर आ है, यह लो बुआ। पहला क्वेश्चन यह है, देख रहे हो, देखिए कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो बताओ कौन सा कथन है जो कि लागू नहीं होता है। तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज समाज को विखंडन की ओर को ले जाता है। तो ये जो कथन है जो कि गलत है, ये सही नहीं है। आगे यह देखो, अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कथन दे ले, यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पर जो कथन है उसमें से कौन से कथन है जो कि सही है। तो यह देखो, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। कौन थे जो नहीं थे, याद रखना। मार्टिन लूथर, कौन जी, जेड गुडी, सॉरी कौन थे, जेड गुडी। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे, जेड गुडी, इसका ही विरोध में नहीं थे। आगे देखिए, यह अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें। अब देखो, अब यहाँ पर है तीन गो, यह पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, यह देखो भारत है जो कि कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष। इंग्लैंड को जो प्रोटेस्टेंट, जान लो। पाकिस्तान के कुछ हो गया इस्लाम, ओह, इस्लामाबाद उसका राजधानी का भी नाम है, इस्लाम है, इस्लामिक देश है। हिंदुस्तान को जो है धर्मनिरपेक्ष, इंग्लैंड को जो है प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड में ईसाई धर्म मानने वाले लोग जाते हैं। ठीक, किया। अगला है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच दी गई असमान भूमिका, किसे हमारा अभिप्राय होता था, स्त्री पुरुष के जो भूमिका दे समाज में, पुरुष के ज्यादा भूमिका, स्त्री को चाहिए कम। दोनों के बीच तो खतरनाक ही बंटवारा स्त्री पुरुष वाला। अगला यह देखो, भारत में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था किस संस्था में की गई है। याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था में। किसमें किया गया, पंचायती राज। भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था किसमें है, पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन ये आ गया, वो यह देखो, क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर होती है। एक धर्म, एरा पर न होता कि एक धर्म को श्रेष्ठ दूसरे धर्म से बताया जाता है, एरा पर न राजनीतिक होता है कि हिंदू धर्म बढ़िया मुस्लिम धर्म खराब है, मुस्लिम धर्म बढ़िया तो हिंदू धर्म खराब है। ऐसे करना राजनीतिक होता है सांप्रदायिक वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन यह हुआ कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन है जो कि गलत है। कौन कथन है जो गलत है। तो भारत संविधान में यह कथन गलत माना जा सकता है कि एक धर्म को राजकीय धर्म मानेगा, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, यहाँ पर कोई एक धर्म को मान्यता नहीं है। आगे यह देखो, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष क्यों जे, सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म का कैसा भाव ना हो, एक भाव, किसी में भेदभाव ना हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमारा कहता संविधान के धर्म के आधार पर भेदभाव की क्या करता मना है। हमारा संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव अगर कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा ना जी। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता किस पर, धर्म पर। और जो भी सांप्रदायिक राजनीतिक होता किस पर होता था, धर्म पर। जितना भी सांप्रदायिक राजनीतिक होगा किस पर, धर्म पर। यह लिचिस्वी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। याद रखना, बिहार में। कहाँ जी, बिहार, बिहार के वैशाली जिला में, बिहार के वैशाली जिला। अगला क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन कौन बोले थे। तो महात्मा गांधी बोले थे धर्म को राजनीति से अलग किया नहीं जा सकता, यानी धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। कौन बोले थे था, महात्मा। याद रखना, कौन बोले थे बुआ, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखना, यह क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो कृषि कार्य में जो महिला की भागीदारी कै प्रतिशत है, 40%। कै प्रतिशत, 40%। चलो बाकी 60% पुरुष करता ना। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखे हैं, कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, कौटिल्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है था, कौटिल्य।
अगला क्वेश्चन है, एनकोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? घाना, याद रखना, एनकोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो घाना का। कहाँ के जी? तो घाना का। अगला या, निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया है? डच भाषी समुदाय। कौन भाषी समुदाय? डच भाषी। डच भाषी समुदाय के। अगला यह, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन है भैया, नेपाल के किस राज्य ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? कौन राजा? राजा ज्ञानेंद्र। ये बोले कि प्रजातांत्रिक शासन जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोकतांत्रिक लागू करेंगे। कौन बोले थे? राजा ज्ञानेंद्र। आगे देखिए, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र। अभी के समय में सब क्या था? लोकतंत्र। लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। किसको जी? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? कहाँ जी? बेल्जियम में। निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार कौन था? भाषा। तो बेल्जियम में। कहाँ था? बेल्जियम। अगला, जनमत का आधारित शासन क्या है? जनमत पर आधारित शासन को बोलेंगे कौन सी? लोकतंत्र बोलेंगे। जनमत पर जो शासन आधारित होगा उसको क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे। याद रखना हुआ, क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन ये, समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो समदलीय गठबंधन जो बना कहाँ बना? नेपाल में। समदलीय गठबंधन कहाँ बना था? नेपाल में। देखो यह, अगला क्वेश्चन यह है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? 13 में सभी गुण के कारण। देखो, समांतर स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेद का सामंजस्य, सभी गुण के कारण बढ़िया माना जाता है। सबसे अच्छा किसको माना जाता है? लोकतंत्र को। लो, खत्म ना? तो चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।